नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया गया हूँ ये आपकी सीईटी का एग्ज़ाम जो पारी थर्ड और आज की शिफ्ट फर्स्ट 5 तारीख की और सीईटी के एग्ज़ाम जो +2 लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर है और उसके पेपर के 150 क्वेश्चनों के आपके लिए ये आंसर की है वो आपके सामने अभी मैं पेश करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए जो विद्यार्थी अभी अभी जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो वीडियो को लाइक एवं शेयर और लास्ट तक देखते रहें। उसके बाद में जिन्होंने अभी पेपर दे के आए हैं वो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना कितना आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में साथ साथ में ये भी ध्यान देना दोस्तों कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने ही दोस्तों के लिए ये वीडियो शेयर भी कर दें, क्योंकि वो भी अपना इस स्कोर को चेक कर लें कि वो लोग कितने कितने क्वेश्चन हैं वो करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय स्नत्ती पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। यानी मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय स्तनती पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होता है। तो लक्षण प्रारूप होता है वो 9:3:1 होता है। यानी जिस स्टूडेंट ने इसका ये ऑप्शन किया है 9:3:1 का किया है वह उसका उत्तर ये सही है। राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो राजस्थान राज्य का 2/3 भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? 2/3 भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैथ से और मैथ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात है वो रहेगा 5:8 रहेगा। क्या रहेगा? 5:8 इसका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री है वो बनाई जा सकती है। तो किसके बीज के द्वारा एक दूध जैसी सामग्री है वो बनाई जा सकती है? तो आपका उत्तर रहेगा सोयाबीन के द्वारा एक दूध जैसी सामग्री है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है अरुण जल विद्युत परियोजना। ध्यान देना, आगे की कंपटीशनों में भी ध्यान रखना है। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं खालिस्तान के सहयोग से परिणाम है। तो यानी अरुण जल विद्युत परियोजना है, इसमें कौन से 2 देशों का टाइप है? तो याद रखना है नेपाल का और भारत का टाइप है। नेपाल का और भारत का टाइप है। ठीक है, उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है? तो विटामिन डी है। क्या कौन सा उत्तर बनेगा? उत्तर रहेगा आपका विटामिन डी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषित शब्द है वो कौन सा होता है? संशोधन होता है। कौन सा होएगा? संशोधन होएगा। उसके बाद में बात करें आगे है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन फॉर द टेक्निकल टर्म्स। तो अनुरूप का बताना है अपने को। क्या बताना है? अनुरूप का। तो अनुरूप का कौन सा रहेगा? अनुरूप का रहेगा सप्लीमेंट ये रहेगा सप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है लोग ब्रैकेट 4LM/K ब्रैकेट बंद का मान होगा। तो यानी यहाँ पर लोग का जो मान पूछा गया है इसका उत्तर रहेगा अपना 2 log 2 प्लस log L प्लस log M माइनस log K। ये जिस स्टूडेंट ने किया है इसका उत्तर है वो या निकाल के किया है, तो इसका उत्तर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिस रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। यानी बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है वो किन व्यक्तियों को रुधिर दान है वो कर सकता है? तो ए बी रुधिर वर्ग के लोगों को, ए एवं ए बी रुधिर वर्ग के लोगों को ये रक्तदान कर सकता है। बी इसका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह
किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास। उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विषम युग्म जी, विषम युग्म में संतान तथा उसके सम युग्म में जनक के मध्य संकरण को कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? जो विषम और जो बात करें समयुग्म, तो इसका रहेगा परीक्षण संकरण। क्या रहेगा इसका उत्तर? परीक्षण संकरण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार EAD वाला, यानी ये अपना डी ऑप्शन है, ये आएगा जैसलमेर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर नहीं है? मुख्यमंत्री पद का कार्य नहीं है, यानी क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इसमें आपका उत्तर रहेगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो याद रखना है, राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री सदस्य होता है, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन है अपना इंग्लिश से दिया गया है, और ध्यान रखना है कि इसका उत्तर ही इनक्यूरियड वेदर इज हिज नेम वाज नॉट अहमद। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? पेशिव वॉइस है क्या? इनका इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपना? इसका उत्तर रहेगा 15 नंबर का कि ही सेड हिम इज नॉट योर नेम अहमद। ठीक है, इसका ये उत्तर रहेगा, डी रहेगा 15 में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक घन के किनारे 20% की वृद्धि की जाती है, यानी एक घन के किनारे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है? 20% की। तब इसके आयतन में वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी? 72.8 की वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कौन से जिलों में अंतर्राज्यीय सीमा का दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दक्षिण से उत्तर की ओर जिलों का क्रम है वो सेट करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आपका उत्तर रहेगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि किसी काल्पनिक भाषा में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्रमशः LMNOQ PQRSTU से प्रतिस्थापित किया गया है तथा 21 को NM लिखा जाता है, तो ये बराबर किसके होगी? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? 18 नंबर में आपका उत्तर रहेगा ONP। क्या रहेगा? ONP। डी जिसने ONP किया है उसका उत्तर है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिलीट होने के बाद विंडोज़ की फाइलें कहाँ जाती है? तो डिलीट होने के बाद में विंडोज़ की फाइलें रिसाइक्लेबिन में जाती है। कहाँ जाती है? रिसाइक्लेबिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बागड़ी बोली जाती है तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो भारत में एक बायो पेटेंट है वो 20 वर्ष तक वैध रहता है। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक वैध रहता है। उसके बाद में बात करें भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो भक्ति संत राणाबाई का संबंध है वो हरनावा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरनावा में इनका जन्म हुआ था। ये हरनावा से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 23 नंबर की बात करते हैं कि आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। यानी आर का वेतन है वो एस के वेतन से कितना अधिक है? 30% अधिक है। आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन का प्रतिशत में कमी है, तो याद रखना 23 से 1/13% उत्तर आएगा। 23 से 1/13% उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है? तो ध्यान रखना 36 घंटों में एक घड़ी की सुई है वो 33 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है? 33 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर
एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 हो जाती है, यानी 8800 हो जाती है। तो राशि क्या है, यानी वो राशि कौन सी है, राशि पूछिए तो वो राशि कौन सी है। 4 वर्ष में जो 25% के अनुसार है वो 8800 होती है, तो वो राशि कौन सी होगी। तो आपका 26 नंबर का उत्तर रहेगा 4400 रुपये। कितनी राशि होगी, 4400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ विनाश के लक्षण प्रकट करना, ये उत्तर बनेगा इसका, विनाश के लक्षण प्रकट करना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्दों को बताया गया है कि सभी विकल्प में कौन से शब्द अशुद्ध है। तो उस विकल्प में इसमें दिए गए हैं कौनते, करती, के ये सभी शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई थी। कब की गई थी, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होगा, सूर्य का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड MS वर्ड में जब पेन मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है। तो आपका उत्तर रहेगा वर्ड रैप। क्या रहेगा, वर्ड रैप इसका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। तो आपका 1921 में हुई थी। तो असहयोग आंदोलन से चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, चिड़ावा सेवा समिति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। √0.064 इंटू 6.25 बट्टा 0.081 इंटू 4.84 का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों 100/99। सी इसका उत्तर रहेगा। क्या रहेगा, सी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। वास्तविक बात है, कुछ समय का जो क्रोध होता है वो जीवन को नष्ट कर देता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पे बात करते हैं। एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति कैसी है। तो दर्पण की प्रकृति किस प्रकार की होगी, अवतल दर्पण होगा। किस प्रकार का दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रीडम का इसमें क्या पूछा है, फ्लोइंग द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यानी एटोनम ऑफ द पूछा गया है। तो इसमें क्या बताएंगे फ्रीडम का। तो फ्रीडम का क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रीडम का स्वतंत्रता होता है तो सेलेवरी इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, उसका उत्तर क्या रहेगा, सेलेवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो लक्ष्य सेन हाल ही में अभी खेल के आए थे लक्ष्य सेन। ठीक है, तो लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत हैं, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न दस्तकारों में किसे टेरिकोटा और मोलेला के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। यानी इनमें से टेरिकोटा और मोलेला के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है, तो ये नवाजा गया है मोहनलाल कुमार को। ठीक है, तो याद रखना मोलेला गांव कहाँ पड़ता है, ये क्वेश्चन आ सकता है अगले वाले कंपटीशन में, आगे वाले पेपर में। तो मोलेला गांव कहाँ है, राजसमंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है वो पायनियर फेस्ट था। कौन सा था, पायनियर फेस्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। जाली बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका उत्तर रहेगा कुंभलगढ़। कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़।
चलिए नेक्स्ट, राज्यों के निर्वाचन आयोग, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा इसमें? इसमें उत्तर रहेगा राज्यपाल इसके बारे में परामर्श देता है। कौन देता है? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षतया संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? दीवानी और आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपील। दीवानी और आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपील इसका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल्यूट 1 है। तो सैल्यूट 1 क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है। क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन है जो राज्यपाल के संबंध में असत्य है? तो आपको उत्तर रहेगा आपका कि राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो यही आपका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस शॉर्टकट कुंजी 45 नंबर क्वेश्चन है, विंडो में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी रूप से अपन लोग किसी फाइल को हटाते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसी कॉलम के आइटम को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी सीक्वेंस में करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीक्वेंस की रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा सॉर्टिंग। क्या रहेगा? सॉर्टिंग, बी रहेगा। चलो आगे है, किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड योजना की घोषणा की थी? तो पंचायती राज अवार्ड योजना की जो घोषणा की थी वो राज्य स्तरीय है, वो कब की थी? 2015-16 में की थी। कब की थी? 15-16 में। ए इसका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 48, वह यौगिक जिसमें अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह है। तो वह यौगिक कौन सा है जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है? तो वह यौगिक रहेगा आपका एल्किल नाइट्रेट। क्या रहेगा? एल्किल नाइट्रेट। ठीक है। चलिए सी रहेगा इसका उत्तर। उसके बाद में निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप इसके ग्राफ को अध्ययन करने के बाद में जब आप इसका उत्तर दोगे तो आपका उत्तर रहेगा 1:1, यानी जिस बच्चों ने इसका अनुपात है वो 1:1 किया है, वो इसका उत्तर है, वो सही है। चलिए आगे, सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो वृद्धा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वृद्धा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो आकृति दी गई थी रीजनिंग में 51 नंबर के, ये ए बी सी और डी में कौन सी उत्तर आकृति की मुख्य आकृति के दर्पण आकृति होगी? यानी ये दर्पण में ये जो आकृति दिखाई दे रही है अपने को, ये जो आकृति है ये दर्पण में किस प्रकार की दिखाई देगी? यानी ये अपने को दर्पण में किस प्रकार की दिखाई देगी? ठीक है। तो ये अपने को दर्पण में किस प्रकार की दिखाई देगी, तो इस पे अपन लोग बात कर रहे हैं। तो अपना उत्तर क्या रहेगा इसमें? तो इसमें अपना उत्तर रहेगा ए। क्या रहेगा? ये इस प्रकार की दर्पण में अपने को दिखाई देगी ये। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? तो अपना 52 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर रहेगा कौन से वर्ष की बात है ये? तो ये सन 2000 की बात है। कब की बात है? सन 2000 की बात है। सन 2000 में राजस्थान सरकार ने विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वार्निंग नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल खालिस्तान दिस पॉइंट। तो इसका उत्तर आप अपना क्या रहेगा? 53 का। तो 53 का उत्तर रहेगा अपने बायोड। क्या रहेगा? बायोड। ठीक है, बायोड इसका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी पर्वतारोही 5
आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला है। तो भारत की ऐसी कौन सी प्रथम महिला है? इनमें से प्रियंका मोहिते, प्रेमलता अग्रवाल, मालावत पूर्णा, अरुणिमा सिन्हा, इनमें से कौन सी है जो 8,000 मीटर की ऊंची चोटी पर 5 बार शिखर फतेह किया था? तो वो रहेगी 54 में आपका उत्तर रहेगा प्रियंका मोहिते। क्या रहेगा? प्रियंका मोहिते, याद रखना है। ठीक है। कप्तान और सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पे क्या है? एक कप्तान है। ठीक है। और उसके बाद में बात करें, इस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? तो इस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी? इस समूह में कप्तानों की संख्या 75 होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पथभ्रष्ट। अगला क्वेश्चन है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? तो अपादान समास है। कौन सा समास है? अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन की। उत्तर क्या रहेगा? 100 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस के डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इसमें उत्तर रहेगा मेटा डाटा। क्या रहेगा? मेटा डाटा। बी इसका उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सी टीचर्स द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा बॉटनी। क्या बनेगा? बॉटनी। उसके बाद राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के हाड़ौती अंचल में है, वो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। हाड़ौती अंचल में कौन सी पहाड़ियाँ? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की बात करते हैं। तो ये पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को आप देख लेना, मैं सीधा सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ। ठीक है। तो इसका पैराग्राफ का जो उत्तर है वो ये रहेगा सी। क्या रहेगा? सी वाला उत्तर इसका रहेगा, याद रखना। ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चनिंग द रूटिंग ऑपरेशन फंक्शंस ऑफ द एंटीबायोटिक जो भी है ये देख लेना आप। ठीक है। आह्वान शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है? आह्वान का विलोम शब्द होता है वो कौन सा होगा? विसर्जन। ठीक है। कौन सा होगा? विसर्जन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी के बर्तन को हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना कि चांदी वाले बर्तन की बात करें तो Ag2S इसका उत्तर रहेगा। ठीक है। Ag2S, सी इसका उत्तर रहेगा। ठीक है। शब्द पारिस्थिति का सर्वप्रथम दिया, पारिस्थिति शब्द सर्वप्रथम किसने? रीटर ने दिया था ये। ठीक है। ये किसने दिया था? रीटर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? तो डिजिटल लर्निंग से। किससे? डिजिटल लर्निंग से। चलिए उसके बाद में बात करते हैं आगे अपना 66 का DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के जो अपने अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें DASH DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है जो इस रोग से ग्रसित होते हैं। तो ये कौन सा रोग है जिनको ऐसा आहार है वो प्रयुक्त दिया जाता है? तो उसका रहेगा उच्च रक्तचाप वाले जो रोगी होते हैं उनको, उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को। नदी जिससे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इनमें से कौन सी नदी है जिसको पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 720 रुपये में बेची। ठीक है। दोनों मेज 720 रुपये में बेची पर उससे 20 रुपये का लाभ तथा दूसरी पर 20 रुपये का लाभ तथा दूसरी पर 20 रुपये की हानि होती है। तो ज्ञात करो कि पूरे सौदे में कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? तो आपका 69 में उत्तर क्या रहेगा? आपका 69 में उत्तर रहेगा 60 रुपये की इसमें क्या होगी? हानि होगी। 60 रुपये की इसमें क्या होगी? हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो निम्न में से प्रत्यय रहित जो शब्द है वो कौन सा है? दुस्साहस है।
दुस्साहस है, दुस्साहस में क्या है, उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई की बात करें तो 2:3 होगा, 2:3 होगा, ठीक है, 2:3 वाला डी ऑप्शन इसमें रहेगा। इसमें बाद में निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, अभी आवेदन पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं है, आवेदन पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 का अधिकांश रोग जनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। तो उसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा मल मौखिक मार्ग से। क्या रहेगा, मल मौखिक मार्ग से, यानी उत्तर संख्या ए रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें असत्य कथन को अपने को क्या करना है, छांटना है, ठीक है। तो इसमें एक असत्य कथन है ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता। तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है तो वो तो विद्युत का क्या होता है, संचालक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या रहेगा आपका उत्तर रहेगा सी। तो असत्य ही। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात क्रमशः रहेगा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा 5:6 और 5:9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि रांची को रायपुर कहा जाए तथा रायपुर को पटना कहा जाए, पटना को कटक कहा जाए तथा कटक को भोपाल कहा जाए तो बिहार की राजधानी कौन सी होगी। तो बिहार की राजधानी कौन सी होगी बबुआ, तो बिहार की राजधानी कटक होगी। क्या कौन सी होगी, कटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है। तो याद रखना 77 की बात करें तो ये बी वाली नहीं है, ठीक है। बी वाला उत्तर क्या रहेगा इसमें, बी वाला, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें ये बी वाला जो है ये उत्तर रहेगा Zn+Mg(SO4), ठीक है, Zn(SO4+Mg) वाला ये उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द डिफॉर्म, ठीक है। तो 78 का अपना उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा, डी, माउल्ड, ठीक है। उसके बाद में मोकड़ी क्या है, मोकड़ी लाख की चूड़ियाँ हैं, क्या है, लाख की चूड़ियाँ, उत्तर रहेगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है और इसकी इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है तब m+n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपका 80 नंबर में उत्तर क्या रहेगा, mn रहेगा। क्या रहेगा, mn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अपना, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई, अजरक प्रिंट के लिए तो राजस्थान का स्थान है वो बाड़मेर है, ठीक है। कौन सा है, बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के कार्य करता है। तो निम्न में से कौन सा है भी जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कार्य करता है। तो संचार डिवाइस। कौन सा करता है, संचार डिवाइस। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहाँ से किया था। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर रहेगा जोधपुर। कहाँ से किया था, जोधपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता था। तो ये जीता था पंकज आडवाणी ने। किसने जीता था, पंकज आडवाणी ने जीता था। किसने जीता था, पंकज आडवाणी ने, ठीक है। तो ये किसने जीता था, पंकज आडवाणी ने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। पंकज आडवाणी के बाद में अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दी गई है। तो HDFC उत्तर रहेगा। इसका क्या उत्तर रहेगा, HDFC। उसके बाद 19 लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाईं ओर से 12वें तथा सुरेश दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो दोनों के मध्य कितने लड़के बैठे हुए हैं। तो दोनों के मध्य इसमें 3 लड़के बैठे हुए हैं। कितने, 3 लड़के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन होता है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत होता है वो होता है महाअधिवक्ता। कौन होता है, महाअधिवक्ता,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है राज्य का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ? तो बार बार बहुत ही इजी क्वेश्चन डाला था ये, तो 7 चरणों में हुआ। निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सेलुलोज। क्या रहेगा? सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो विद्यार्थी अभी अभी नए विद्यार्थी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए किसी भी तरीके से आंसर की लेके आया हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अपने स्कोर ज़रूर बताएँ कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप कितने स्कोर पे हो, आप कौन सी जगह पे खड़े हो कि आपने कितने नंबर बनाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेज माइनस कोसेज स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या होगा? तो बराबर मान आपका क्या रहेगा? बी रहेगा, -1, 1, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया गया है 5,12,000 का घनमूल बताना है। तो ये कितने का घनमूल है? ये 80 का घनमूल है। कितने का घनमूल है? ये 80 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, निम्न में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट के मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? तो इसमें स्लाइड लेआउट की बात करें तो इसका उत्तर रहेगा टाइटल्स। क्या कह रहेगा? टाइटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? तो आपका रहेगा फिल्टर्स। क्या रहेगा? फिल्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका उत्तर क्या रहेगा? लुप्त संख्या ज्ञात करनी है अपने को। ये अपने को संख्या दी गई है और इस संख्या में अपने को क्या ज्ञात करना है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसका अपना उत्तर रहेगा 2902। जिस बच्चों ने किया है वो उसका क्या रहेगा? उत्तर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की बात करें। 96 में है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा जिला नहीं है? सिरोही नहीं है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है भाई? तो निम्न इन सब में भौतिक परिवर्तन है वो बर्फ का पिघलना, ठीक है। बर्फ का पिघलना कौन सा है? ध्यान देना, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना है, यानी बर्फ को एक बार बर्फ पानी में पिघल जाएगी, पानी वापस बर्फ में जम जाएगा, ठीक है। चलिए हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार मान क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल संख्या का आधार मान 16 होता है भाई, ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ के किस महाराजा के समय राजमहल में चित्तेरों की औरी है वो नाम से कला विद्यालय स्थापित किया था? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? महाराजा जगत सिंह प्रथम इसका उत्तर रहेगा, महाराजा जगत सिंह प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इन सब में कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इन सब में नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय का भाग है। कौन सी? शिवालिका। कौन सी है? शिवालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 101 की, और 101 नंबर क्वेश्चन है अपना, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? तो अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। यानी अजयराज चौहान है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? तो बायोस रोम का हिस्सा है, ध्यान देना, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है अपना 103 नंबर, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करता है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता का क्या लेता है? परामर्श लेता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? तो आपका उत्तर रहेगा इसमें भाववाचक कौन से हैं? बचपन और योग्यता में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है ये सभी। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी हिंदी अर्थ करना है इसका, ही कॉल्ड टैक्सी फॉर मी। तो इसका उत्तर है उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, ठीक है, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो के गोयल थे। कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो पीछे वाले में पेनगंगा वेनगंगा पूछ ली थी, तो इंद्रावती भी किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 108 नंबर की, कि निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद किरण की है, तो इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा? तो यहाँ पर निर्गत किरण भी कौन सी होगी? तो सफ़ेद निकलेगी। ठीक है। कौन सी होगी? सफ़ेद प्रकाश। सफ़ेद प्रकाश इसका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि x बराबर 1/1 प्लस अंडरूट 2 है तो x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मान क्या होगा? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इसका मान निकल के आएगा 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताड़ी नृत्य। तो 13 ताड़ी नृत्य का संबंध है वो रामदेव जी से है भाई। किससे हैं? रामदेव जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 111 नंबर, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे कौन सी हैं? तो वे कौन सी होती है? श्वेताणु होती है। कौन सी होती है? श्वेताणु। ठीक है। श्वेताणु उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत खालिस्तान प्रति प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो कितना उपलब्ध करवाया जाता है? 8 रुपये लिए जाते हैं अपने से। कितने लिए जाते हैं? 8 रुपये। ठीक है। 8 रुपये लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो भारत में जो शंकुधारी वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एल.एस. वायोत्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से वे किस देश के थे? तो एल.एस. वायोत्स्की हैं वो कहाँ के थे? बेलारूस के थे। कहाँ के थे? बेलारूस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? यानी मनरेगा कब किया गया था? तो मनरेगा किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया था? ए आएगा इसका उत्तर। ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो इसका उत्तर रहेगा उज्बेकिस्तान। किसने की थी? उज्बेकिस्तान। उसके बाद में विषम छांटने, रूबल रियाद रियाल टक्का। रूबल रियाद रियाल टक्का। तो ध्यान देना यहाँ पर रियाद है, ये विषम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक त्रिभुज में कोण ABC में 2 कोण A बराबर 2 कोण B 2 बराबर 6 कोण C, तो ABC का मान क्या होगा? तो ABC का इसमें मान क्या होगा? तो इसमें ABC का मान रहेगा 90-60-30। क्या रहेगा? 90-60-30। यानी जिन बच्चों ने 90-60-30 किया है उसका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? तो उच्चतम रही थी 1971 से 1981 के दौर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? तो निकट बिंदु दूरी पूछी गई है। तो निकट बिंदु दूरी है वो 25 सेमी बताई गई है। कितनी है? 25 सेमी उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में नहीं है? तो बोरनाडा, मंडोर, शिल्पग्राम, पाल शिल्पग्राम ये सभी कहाँ हैं? जोधपुर में है। और नापासर ये बीकानेर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेमी भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई कितनी होगी? तो 5 सेमी की चीज होगा तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 2 घनाभ बनाए जाते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 10 सेमी। कितना हो जाएगा? 10 सेमी उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? तो निम्न में से कौन सा साबुन बनाने के लिए काम नहीं आता? तो यहाँ पर ध्यान देना है, बेंजोइक अम्ल है वो साबुन बनाने के काम में नहीं आता। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक है गैर नृत्य।
ठीक है, गैर नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, तो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, ये सरकारी उपक्रम है। क्या है ये? सरकारी उपक्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो आपका उत्तर रहेगा कालीबंगा। क्या रहेगा? कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नड़ क्या है? तो नड़ क्या है भाई? एक लंबी बांसुरी है। क्या है? एक लंबी बांसुरी है। ग्रेगर मेंडल ने किस प्रकार ये अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पे किए थे? मटर पर किए थे। किस पे किए थे? मटर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहेड। अगला क्वेश्चन है अपना, आहेड का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो ये कल वाले पेपर में भी पूछा गया था और आज भी पूछ लिया, तो HD सांकलिया इसका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? HD सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टून ऑफ द किरिलर सोल्ड। तो इसका आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका उत्तर रहेगा अपना रिमेन देयर सेम फॉर एनी काइंड। ये वाला बी वाला, ए वाला उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरसाई किसका प्रकार है? किसका नाम है भाई अमरसाई? तो अमरसाई एक पगड़ी है। क्या है? एक पगड़ी है, यानी पगड़ी के प्रकार है अमरसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें ध्यान देना कि इसमें ये वाली विशेषता नहीं है। इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है, यानी लड़कियों के लिए इसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो राजस्थान का कोटा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, कौन नो टाइगर के नाम से स्नो टाइगर के नाम से जाने जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई है। हाल ही में अक्टूबर 2022 में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो वो कौन है? कर्नल प्रेमचंद है। कौन है? उत्तर क्या बनेगा इसका? कर्नल प्रेमचंद बनेगा। चलिए आगे बात करें, इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है? तो इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो MS एक्सेल में नहीं है? तो लेबल नहीं है। उत्तर क्या रहेगा? लेबल। चलिए अगले क्वेश्चन, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय में खालिस्तान वे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ध्यान देना, ये कौन से नंबर के हैं? 40वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 40वें नंबर के। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। चलिए आगे, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, राजस्थान के पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। चलिए, कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। कनक, कनक सौगुनी, मादकता अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर किरण नहीं है। क्या है? किरण नहीं है। उसके बाद है ऊंट अनुसंधान केंद्र, उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वू टीचर्स यू सच थिंग्स। तो 141 नंबर में क्या आएगा? 141 नंबर में आएगा वाई वूम आर यू थॉट सच थिंग्स। ठीक है, तो वाई वूम आर यू थॉट सच थिंग्स, इसमें बी उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? बी वाला। ठीक है, उसके बाद में ऋग्वेद शब्द में सही संधि होगी। तो ऋग्वेद शब्द में कौन सी संधि होगी? ऋक प्लस वेद होगा। क्या होगा? ऋक प्लस वेद, ऋक धन वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्य की संख्या जहाँ वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है वह है। तो ऐसे राज्य भारत में कितने हैं? तो ऐसे भारत में 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य। चलिए उसके बाद में बात करें आगे कि ईट खालिस्तान बनाना एवरीडे टू कीप योरसेल्फ हेल्थली। तो यहाँ पर हमें प्रतिदिन क्या खाना चाहिए? एक केला खाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना? ए आएगा। क्या आएगा? ए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
कि भारत में बास्केट दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिन्होंने 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया, जिनका 15 नवंबर 2022 को क्या हो गया, देहांत हो गया। तो ये गुलाम अब्बास मुंतशिर है। कौन है? गुलाम अब्बास मुंतशिर उत्तर बनेगा इसका। गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मरुउद्यान में गोडाउन पाए जाते हैं भाई। कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरुउद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को शपथ का प्रारूप है? तो अनुच्छेद 159। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो ये मैदानी क्षेत्र पूछा है यहाँ पे, ध्यान देना। भारत के अंतर्गत नहीं पूछा कि भारत में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन होना चाहिए, तब तो आपका उत्तर क्या रहेगा? 33%। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? 20%। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में कितने वन होने चाहिए? 20% भाग पर वन होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डू यू इंग्लिश, इसका उत्तर रहेगा स्पेक। क्या रहेगा? स्पेक। बी वाला इसका उत्तर रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो ये थे दोस्तों आज के 5 फरवरी के जो तीसरा पेपर और आज की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, ये मैंने आप तक पहुंचाया। अगर इसमें आपको ऐसा लगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और NCERT अगर पढ़ना है तो मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हो। आपका दिन शुभ हो।